हेलो नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सोइमन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। 90 का दशक दोस्तों, वो समय जिसको भारतीय कॉमिक बुक्स के लिए प्राइम टाइम या फिर द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन कॉमिक बुक्स कहा जाता है। ये 90 का दशक सिर्फ कॉमिक बुक्स के लिए नहीं बल्कि सभी पाठकों के लिए, सभी वयस्कों के लिए, सभी युवाओं के लिए इसलिए भी बहुत स्पेशल रहा क्योंकि 90s में जो फिल्में हमें देखने को मिली, स्पेशली अगर हम हॉलीवुड मूवीज़ की बात करें, तो उस ज़माने में जो मूवीज़ का एक्सपोजर हमारे पास था, जो मूवीज़ की अवेलेबिलिटी हमारे पास थी, वो विदाउट अ डाउट आज की डेट में भी ना केवल विदेशों में बल्कि इंडिया में भी कल्ट क्लासिक्स के नाम से जानी जाती हैं। कुछ ऐसी फिल्में जिसका प्रभाव हर कॉमिक बुक राइटर, हर कॉमिक बुक आर्टिस्ट और हर कॉमिक बुक पब्लिशर जो कि उस पैशन से इस इंडस्ट्री में आया कि साई-फाई जॉनर और हॉरर और सस्पेंस को सिनेमा हॉल से निकाल के पन्नों पे भी उतारा जा सकता है। विदेशों में ये काम काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन इंडिया में 90s के दशक में, 90 का वो दशक जिसको स्वर्णिम समय कहा जाता है, उस समय अपने चरम पे रहा। तो आखिर ऐसी वो कौन कौन सी फिल्में हैं जिन्होंने हर आर्टिस्ट, राइटर और पब्लिशर के दिमाग में, दिल में एक बहुत गहरी छाप छोड़ी। विदाउट वेस्टिंग एनी द टाइम शुरुआत करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। नाउ विदाउट अ डाउट अगर मैं 90s की फिल्मों को याद करना शुरू करूं तो 1, 2 या 3 नहीं बल्कि ऐसी सैकड़ों फिल्में मिल जाएंगी जिसको लिस्ट में रखा जाए ना रखा जाए, अपने आप में यही सबसे बड़ी दुविधा का पॉइंट हो जाएगा। और गौरतलब बात यह है कि ये वो ज़माना है जबकि वीएफएक्स इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुई थी जितनी कि आज की डेट में है। फिर भी उन दिनों में बनाई गई मूवीज़ जो कि आज भी रीबूट्स या सीक्वल्स के रूप में चली आ रही हैं, उनका कोई तोड़ नहीं है। पहली फिल्म जिसकी मैं बात करना चाहूँगा वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर सीरीज आज तक चली आ रही है। आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर स्टारर टर्मिनेटर 1970s से आज तक उसी पॉपुलैरिटी पे है। सो टर्मिनेटर डेफिनेटली एक ऐसी फिल्म है जो 90s में जब आई थी, I remember there was such a huge craze, especially for all the youngsters, all the teenagers. हमें याद है कि हमारे पास चूँकि इंटरनेट नहीं था, हमारे पास इस आज की तरह OTT प्लेटफॉर्म्स बिल्कुल भी नहीं थे, तो हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे हॉलीवुड मूवीज़, फॉरेन मूवीज़ को देखने के। जो कुछ भी VHS पार्लर्स में, हम VHS कैसेट्स में या सीडीज़ में हमें देखने को मिलता था, वही हमारे लिए बहुत स्पेशल होता था। और टर्मिनेटर विदाउट अ डाउट उन फिल्मों में से है जो कि बार बार लगातार रेंट की गई, देखी गई। मैं मानता हूं कि ऐसे न जाने कितने राइटर्स होंगे जो ये बात में शायद सहमत होंगे, भारतीय राइटर्स जिन्होंने टर्मिनेटर सैकड़ों बार देखी। इट वोंट बी अ सरप्राइज़ कि उनके अपने कहीं ना कहीं कमरे में कोई ना कोई टर्मिनेटर पोस्टर आज भी लगा हुआ होगा। जुरासिक पार्क, इस फिल्म को कैसे भूला जा सकता है। एक ऐसी फिल्म जो कि सभी फैमिलीज़ में देखी गई, सभी फैमिलीज़ में माता पिता ने बच्चों को थिएटर में ले जा के फिल्म दिखाई। ना केवल माता पिता ने बल्कि स्कूल बसेस जाती थी, स्कूल टूर्स होते थे और बसेस भरकर स्टूडेंट्स को लाया जाता था कि जुरासिक पार्क दिखाई जाए। जैसे कि किसी भी कल्ट क्लासिक की पहली फिल्म के साथ होता है, फर्स्ट फिल्म इज़ ऑलवेज द मोस्ट लेजेंडरी ऑफ देम ऑल, ऑलमोस्ट ऑलवेज, और यही जुरासिक पार्क के साथ है। आज भी जुरासिक पार्क के अलग अलग सीक्वल्स आते हैं, रीबूट्स आ रहे हैं और यकीनन हम उसे पसंद करते हैं, लेकिन आज की डेट में जो आ रहा है दैट इज़ मेनली द नॉस्टैल्जिया दैट इज़ बीइंग प्लेड और हम उसको देख रहे हैं। जितने भी लोग उसे पसंद कर रहे हैं ये वही हैं जो कि 90s में बहुत छोटे थे और अपने माता पिता के साथ में या फिर स्कूल के द्वारा जिनको ये फिल्म दिखाई गई थी। जुरासिक पार्क एक ऐसी फिल्म थी जिसमें पहली बार चलते फिरते डायनासोर्स को स्पेशल इफेक्ट्स के ज़रिए दिखाया गया। VFX उन दिनों बहुत शुरुआती चरण में था, अच्छी तरीके से हम समझते भी नहीं थे। जैसे कि किसी भी फिल्म के लिए कहा जाएगा 90 का दशक, इंटरनेट नहीं था, यूट्यूब नहीं था, बिहाइंड द सीन्स हमें देखने को इतनी आसानी से नहीं मिलते थे, तो जो कुछ भी हमको टेलीविज़न या केबल पे दिखता था वो हमारे लिए बहुत स्पेशल होता था। और थिएटर जाना आज भी और तब भी स्पेशल था। जुरासिक पार्क एक ऐसा नाम है जो कि मुझे लगता है कि हर राइटर के लिए, हर आर्टिस्ट के लिए, हर पब्लिशर के लिए स्पेशल है। द मैट्रिक्स, नाम ही काफ़ी है एक नए एरा की शुरुआत को समझने और जानने के लिए। मैट्रिक्स
सिनेमेटोग्राफी के एरिया में एक नया रेवोल्यूशन था। मैट्रिक्स की सिनेमेटोग्राफी अपने आप में रेवोल्यूशनरी थी। बहुत सारी टेक्निक्स, कैमरा टेक्निक्स को उसने इजाद किया, वीएफएक्स टेक्निक्स को उसने इजाद किया। मैट्रिक्स का एक्शन अपने आप में लेजेंडरी है और अपने आप में बहुत यूनिक है। उसका कॉन्सेप्ट स्पेशली इंडिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, बिकॉज समवॉट अराउंड इंडियन माइथोलॉजी और इंडियन स्टोरीज़, जो इंडियन कॉन्सेप्ट है लाइफ आफ्टर डेथ का, या फिर जो पूरी दुनिया है वो एक एआई रियलिटी है, उसकी तरह ही उसको दिखाया गया। और विदाउट अ डाउट कियानो रीव्स ने अमेजिंग काम किया है। कियानो रीव्स इज़ द वन। 1999 वॉज द टाइम जब एक दशक का अंत हो रहा था, नई टेक्नोलॉजी की शुरुआत हो रही थी, और मैट्रिक्स जब रिलीज़ हुई अपने आप में वो कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया के लिए बहुत अमेजिंग था। ऐसी कई स्टोरीज़, कई कॉमिक बुक्स में मैट्रिक्स के ही कॉन्सेप्ट को लिया गया, उसी तरह की कहानियों को पहले से भी दिखाया जा रहा था। बाय 1999 आई वॉज नो मोर अ किड, आई वॉज अ टीनेजर ऑलरेडी, और मेरे लिए अपने आप में बहुत ही अमेजिंग थी। किसी ने इस फिल्म को अपने ड्राइंग रूम में देखा होगा, किसी ने थिएटर में देखा होगा, किसी ने दोस्तों के साथ देखा होगा, किसी ने अकेला देखा होगा, और किसी ने मेरी तरह केबल टीवी पे देखा होगा। सो there are so many different thoughts and emotions and memories attached with the era of 90s। जब हम कॉमिक बुक्स की बात करते हैं, कॉमिक बुक रीडर्स जब साथ आते हैं और याद करते हैं उस ज़माने को, आई एम प्रीटी श्योर कॉमिक बुक्स की ही बातें नहीं हो रही होती हैं, कॉमिक बुक्स से ही जुड़ी हुई उन फिल्मों की भी बातें होती हैं जिनका इतना स्ट्रॉन्ग प्रभाव हम पर रहा। कहीं ना कहीं बहुत आयरॉनिक है कि आज का जो युवा है, जिसके पास YouTube है, जिसके पास OTT है, जिसके पास सैकड़ों हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं, उसका मोबाइल ही अपने आप में थिएटर है। ये सब कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमारा वो नॉस्टैल्जिया है, आज के युवा का शायद वो नॉस्टैल्जिया नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी यादें या मेमोरीज़ नहीं होंगी, उसकी अपने फेवरेट्स नहीं होंगे, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। उसकी अपनी यादें बनेंगी, उसकी अपनी टाइमलाइन होगी, लेकिन इन फिल्मों का इफ़ेक्ट, इम्पैक्ट कुछ अलग ही था, आज भी है, हमेशा रहेगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और अगर आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स लगे हों जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था कि मिसिंग रहे, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के ज़रूर बताएं। सो दिस वॉज द वीडियो गाइस, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, लाइक इट, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द वीडियो विद अदर्स। थैंक यू सो वेरी मच, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।